आसमान में उड़ने का सपना ये शायद उतना ही पुराना है जितना हम इंसान हैं। मतलब हमेशा से ही ये ख्याल हमें अपनी तरफ खींचता रहा है। आज हम उड़ान की ही दो बिल्कुल अलग कहानियों में उतरने वाले हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जो हिम्मत और डर के दो एकदम अलग चेहरे दिखाता है कि आसमान को जीतना इसका मतलब क्या है। क्या इसके लिए सिर्फ पंख या एक अच्छा इंजन होना ही काफी है, या फिर कुछ और भी है जो हमें जमीन से ऊपर उठाता है? चलिए इन कहानियों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम इन दोनों कहानियों को साथ साथ देखेंगे। पहले हम एक नन्हे पक्षी की कहानी देखेंगे जो अपने ही डर से लड़ रहा है, और फिर एक अनुभवी पायलट की जो एक खतरनाक तूफान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे दो मुख्य किरदारों से। एक है छोटा सा डरा हुआ समुद्री पक्षी और दूसरा है एक आत्मविश्वास से भरा हुआ पायलट। दोनों की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है नन्हा सीगल जो चट्टान के किनारे पर अकेला खड़ा है, पहली बार उड़ने के डर से मानो जम गया हो, और दूसरी तरफ है एक पायलट जो बड़े आराम से आसमान में उड़ रहा है, अपने घर पहुंचने और छुट्टियों में नाश्ता करने के सपने देख रहा है। एक डर में है तो दूसरा पूरे कॉन्फिडेंस। पहले बात करते हैं उस नन्हे सीगल की। ये कहानी है उसके अंदर के डर की और बाहर से पड़ रहे दबाव की। जरा सोचिए, वो बिल्कुल अकेला है। उसके भाई बहन वो तो एक दिन पहले ही उड़ना सीखकर जा चुके हैं, लेकिन ये बेचारा वहीं फंसा हुआ है अपने डर के साथ तन्हा। असल में उसकी दिक्कत बाहर नहीं, उसके अंदर थी। उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसके पंख इतने मजबूत हैं ही नहीं कि वो उड़ सके। उसे लगता था कि जैसे ही वो छलांग लगाएगा उसके पंख उसे धोखा दे देंगे। और उसके अंदर के डर के साथ साथ ना बाहर से भी बहुत प्रेशर था। उसका पूरा परिवार उसे उड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। उसे कायर कहकर डांट रहे थे, धमकी दे रहे थे कि अगर नहीं उड़ा तो भूखा मरना पड़ेगा। और तो और उसके सामने उड़ उड़कर उसे ताने भी मार रहे थे। और फिर वो पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है। वो 24 घंटे से भूखा था, भूख से पागल हो रहा था। तभी उसकी माँ मुंह में मछली का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ आती है, लेकिन वो एक चाल चलती है। वो ठीक उसके पास पहुंचने से पहले ही हवा में रुक जाती है। बस भूख का जो जोर था वो डर पर भारी पड़ गया और वो नन्हा सीगल मछली के लिए नीचे कूद गया, सीधा खुली हवा में। और बस उसी खौफ के पल में एक कमाल की चीज होती है। जब उसे लगा कि अब वो गिरने ही वाला है, तभी उसके पंख अपने आप खुल गए और फड़फड़ाने लगे। जिस डर ने उसे कैद कर रखा था, उसी डर के सबसे गहरे पल में उसे आजादी मिली। वो उड़ रहा था। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं। प्रकृति की दुनिया से निकलकर अब हम तकनीक की दुनिया में आते हैं। ये कहानी है एक पायलट की जिसकी यात्रा बड़े ही शांत और आत्मविश्वास भरे माहौल में शुरू होती है। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पायलट अपने पुराने डकोटा प्लेन में फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। आसमान एकदम साफ था, तारे चमक रहे थे। उसे लग रहा था कि ये एक बहुत ही आसान और सुकून भरी उड़ान होने वाली है। सब कुछ कंट्रोल में था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उसे सामने काले बादलों का एक पहाड़ नजर आया, एक भयानक तूफान। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका प्लेन उन बादलों के अंदर था। एक पल में सब कुछ शांत था और अगले ही पल चारों तरफ सिर्फ घना काला अंधेरा। और फिर एक एक करके सब कुछ फेल होने लगता है। प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो गए। कंपास वो तो बस गोल गोल घूम रहा था। रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। और सबसे बुरी बात, प्लेन में फ्यूल भी बस थोड़ा सा ही बचा था। वो उस तूफान में पूरी तरह से खो चुका था, अंधा और लाचार। जब लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, ठीक तभी उसे उन काले बादलों में एक और हवाई जहाज दिखाई दिया। बहुत अजीब बात थी कि उस प्लेन की विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी, लेकिन वो उसके पायलट को देख सकता था। उस पायलट ने हाथ हिलाया और इशारा किया, तो मेरे पास दो कहानियां हैं, दो संकट हैं, लेकिन दोनों के समाधान कितने अलग हैं, है ना? एक का हल उसके अंदर से निकलता है और दूसरे का बाहर से, एक रहस्य बनकर। अगर हम इन दोनों को साथ रखकर देखें तो फर्क साफ नजर आता है। सीगल की प्रॉब्लम थी उसका अपना डर और भूख। उसका एक्शन था एक इंस्टिंक्टिव छलांग, और नतीजा उसे अपनी ही छिपी हुई ताकत का एहसास हुआ। वहीं पायलट की प्रॉब्लम बाहरी थी। वो खो गया था, लाचार था। उसका एक्शन था एक अनजान गाइड पर भरोसा करना, और नतीजा उसे एक रहस्यमयी ताकत। ये दोनों उड़ानें हमें हिम्मत के बारे में क्या सिखाती हैं?
चलिए दोनों कहानियों के अंत को देखते हैं और उन सवालों को समझते हैं जो ये हमारे लिए छोड़ जाती हैं। सीगल की कहानी का अंत तो बहुत सीधा और साफ है। उसने अपने डर पर जीत हासिल की, पहली उड़ान भरी और उसका परिवार भी उसके साथ मिलकर जश्न मना रहा था। उसकी जीत असल थी, सबके सामने थी। लेकिन पायलट की कहानी वो एक सवाल पर आकर खत्म होती है। वो रनवे पर सेफ लैंड कर जाता है, लेकिन जब वो कंट्रोल टावर की तरफ जाता है ये पता करने कि वो दूसरा पायलट कौन था जिसे वो शुक्रिया कह सके, तो उसे पता चलता है कि आसमान में कोई था ही नहीं। और फिर आता है कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। कंट्रोल टावर की महिला उसे बताती है कि उस रात उस भयानक तूफान में कोई और प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। रडार पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही प्लेन दिखाई दे रहा था। ये सवाल कहानी के आखिर में हवा में ही रह जाता है, जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर रडार पर कोई नहीं था तो फिर वो कौन था? वो दूसरा प्लेन कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया? क्या वो पायलट का वहम था या कोई अनदेखी मदद? और यहीं पर ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या हिम्मत वो चीज है जो हमारे अंदर से आती है, जैसे सीगल के मामले में हुआ, एक लड़ाई जिसे हमें अकेले जीतना पड़ता है? या फिर हिम्मत का मतलब कभी कभी ये भी होता है कि हम किसी अनजान रहस्यमयी ताकत पर भरोसा करें और उसके आगे सरेंडर कर दे, जैसा पायलट ने किया? तो आखिर साहस है क्या? एक अंदरूनी जंग या एक बाहरी रहस्य?